Audio Jungle. नमस्कार, डीटीएन के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चौधरी और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज। समाचारों के इस प्रवाह में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं खबरें फटाफट, यानी कि शॉर्टकट। रोड शिक्षा अभियान के तहत अनपढ़ महिलाएं व बच्चे ले रहे हैं अक्षर ज्ञान। शिक्षिका ने की सुंदर पहल। दाहोद की संस्कार एडवेंचर संस्था द्वारा आयोजित समर कैंप का लुत्फ उठाया बच्चों ने। बच्चों सहित परिजन हुए प्रभावित। पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरी गाय। फायर के जवानों ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन, गाय को बचाया। और गोदी रोड विस्तार में गरीब व जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में बांटे गए कपड़े। संस्था के उम्दा कार्य को लोगों ने सराहा। समाचारों में आज सबसे पहले बात करते हैं एक अनोखे अभियान की। प्रौढ़ शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनपढ़ बुजुर्ग व्यक्तियों को पढ़ाया लिखाया जाता है, लेकिन दाहोद की एक शिक्षिका ने स्लम विस्तार में रहने वाली महिलाओं के लिए शुरू किया है रोड शिक्षा अभियान। सरकारी योजनाओं के तहत चलने वाले प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के बारे में तकरीबन सभी जानते हैं, जिसमें वृद्ध या बुजुर्ग अनपढ़ लोगों को शिक्षा दी जाती है। किंतु रोड शिक्षा के बारे में क्या आप जानते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। मुख्य रूप से गोदरा रोड बुनियादी शाला में बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाली कल्पनाबेन ने रोड शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। स्वस्तिक सोसाइटी में रह रही कल्पनाबेन अपने ही घर के आसपास स्लम विस्तार में रहने वाली महिलाओं तथा बच्चों को देखकर अक्सर सोचा करती थी कि किन्हीं भी कारणों से, फिर चाहे वो गरीबी हो, पारिवारिक हो या अन्य कोई भी कारण, कुछ महिलाएं पढ़ नहीं पाती, अनपढ़ रह जाती हैं और फिर जिंदगी भर उसका खामियाजा उठाती रहती हैं। आज के इस आधुनिक दौर में शिक्षा व पढ़ाई के महत्व को देखते हुए कल्पनाबेन ने तय किया कि गर्मी की छुट्टियों के चलते इन महिलाओं तथा बच्चों को पढ़ाया जाए, और प्रायोगिक तौर पर उन्होंने अपने ही मकान के पास रोड पर ही इस अभियान की शुरुआत। હું કલ્પનાબેન ત્રિલોકરાય ત્રિવેદી છેલ્લા 27 વર્ષથી ગોદરા પ્રાથમિક શાળાની અંદર નોકરી કરું છું આસિસ્ટન્ટ શિક્ષક તરીકે। આખા વર્ષના શૈક્ષણિક કાર્યમાં બહુ અઘરું કામ છે, છતાં પણ હું સમય કાઢીને વેકેશન દરમિયાન અથવા રજાઓના ટાઈમે હું મારી આજુબાજુના જે વિસ્તારના જે સ્કૂલમાં નથી જતા, જે વિધવા બહેનો છે અને જેને અભણ છે, બિલકુલ કશું લખતા આવડતું જ નથી, તેને હું અહીંયા એક ઝાડ નીચે બેસી અને એ લોકોને લખતા અને વાંચતા શીખવાડું છું। અને સોસાયટીના બધી બહેનો છે એ પણ મને સાથ અને સહકાર આપે છે। इनके इस अभियान के चलते धीरे धीरे आसपास के लोग भी कल्पनाबेन के साथ जुड़ने लगे। भीलवाड़ा विस्तार के ये सभी लोग, जिसमें महिलाओं तथा बच्चों का होता है समावेश, जो आपको दृश्य में दिखलाई पड़ता है, कल्पनाबेन से ले रहे हैं अक्षर ज्ञान। અમારી ગરીબી લીધે અમે ભણ્યા નથી, પણ અમારી આ સોસાયટીની અંદર જે કલ્પનાબેન છે એ અમને સહી કરતા શીખવાડ્યું છે। છોકરાને ભણાવવાની બી જિમ્મેદારી લે છે। दाहोद के संस्कार एडवेंचर संस्था के द्वारा भी हाल ही में आयोजित एक समर कैंप के चलते 60 उपरांत बच्चों ने पुराने प्राचीन खेलों को खेलकर उठाया इस समर कैंप का लुत्फ। वेकेशन चाहे गर्मी की हो या फिर दिवाली की, बच्चों को बहुत प्रिय होती है वेकेशन।
पहले बच्चे वेकेशन का इंतजार किया करते थे और दिल खोलकर नित नए नए किंतु प्राचीन और परंपरागत खेलों को खेलकर उनका लुत्फ भरपूर तौर पर उठाया करते थे। फिर चाहे वो गिल्ली डंडा हो, सात टिकड़ी हो, सरिया गोप, गुलाम लकड़ी, नदी के पहाड़, छुपम छुपाई, कंचे, भमरे, आहा क्या दिन होते थे वो, और क्या खेल हुआ करते थे जो शारीरिक, मानसिक व वैज्ञानिक तौर पर भी बच्चों के विकास व स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते थे। किंतु आज के मोबाइल, इंटरनेट व टीवी के टेक्नोलॉजी दौर में मानो वो सारे खेल कहीं खो गए हों। शायद नई पीढ़ी के बच्चों को उन खेलों का ज्ञान भी न हो, ऐसा अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल दाहोद की संस्कार एडवेंचर नामक संस्था ने समर वेकेशन के चलते साप्ताहिक कैंप का किया आयोजन, जिसमें भाग लेने वाले तमाम बच्चों को वही प्राचीन खेल खिलवाए गए व उनकी जानकारियां भी दी गई, जिन्हें खेलकर नई पीढ़ी के लोगों ने भी माना कि वाकई प्राचीन और परंपरागत खेलों का कोई तोड़ नहीं है। इसके साथ साथ इस समर कैंप में भाग लेने वाले 10 से 18 वर्षीय बच्चों के सर्वांगी विकास को ध्यान में रखते हुए उनमें आत्मविश्वास बढ़े व प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किस तरह करने में सक्षम हों, इन बातों को ध्यान में रखते हुए दाहोद का इतिहास और उससे संबंधित अधिकाधिक जानकारियां हासिल करना व उन्हें बांटना, ट्रैफिक डिसिप्लिन, 108 इमरजेंसी सर्विसेज, राइफल शूटिंग, आर्चरी, साहसिक प्रवृत्तियां तथा डांस एवं एक्टिंग आदि की जानकारियां व तालीम भी विशेषज्ञों द्वारा कैंप के चलते बच्चों को दी गई। बहरहाल कैंप में शामिल तकरीबन 60 बच्चे व उनके परिजन इस समर कैंप की प्रवृत्तियों से बहुत ज्यादा हुए प्रभावित। दाहोद के गोदी रोड विस्तार में एक विशेष कार्यक्रम हुआ, जी हां, वस्त्र दान कार्यक्रम, जिसके चलते गरीब और असहाय लोगों ने, जरूरतमंद लोगों ने इस कार्यक्रम का उठाया लाभ। श्री साईनाथ ट्रस्ट तथा श्रीमती रतनबेन भंडारी ट्रस्ट के संयुक्त उपक्रम से अभी हाल ही में दाहोद के गोदी रोड विस्तार में एक मुफ्त वस्त्र दान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गरीब, असहाय तथा जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके, इस हेतु से किए गए इस उम्दा कार्यक्रम में दाहोद नगर पालिका के पूर्व प्रमुख तथा काउंसिलर्स एवं गणमान्य लोग रहे उपस्थित। तकरीबन 1000 से 1500 जितने ज़रूरतमंदों को निःशुल्क वस्त्रदान इस कार्यक्रम के तहत किए गए, जिसका लाभ ज़रूरतमंदों ने उठाया। दाहोद जिले में चल रही पानी की किल्लत के चलते अभी हाल ही में पानी समिति की एक विशेष मीटिंग का हुआ आयोजन। पानी की तंगी से तकरीबन समग्र दाहोद जिला जूझ रहा है। ऐसे में पानी की सुविधा हर विस्तार के लोगों को मिल सके, इस हेतु से वन राज्य मंत्री बचूभाई खाबड़ की अध्यक्षता में एक पानी समिति मीटिंग का अभी हाल ही में हुआ आयोजन, जिसमें दाहोद के विधायक, जिला पंचायत प्रमुख, तालुका पंचायत प्रमुख, दाहोद जिला कलेक्टर, एसडीएम, मामलतदार एवं पानी पुरवठा विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। इस मौके पर मंत्री श्री ने पानी पुरवठा विभाग के अधिकारियों से समग्र जिले का ब्यौरा मांगते हुए जाना कि किन किन विस्तारों में पानी की किल्लत है और किन किन विस्तारों में नए हैंडपंप लगाए गए, कितनी जगहों पर हैंडपंप रिपेयर हुए और कहां पर टैंकर के मार्फत कितने कितने दिनों के अंतराल में पानी पहुंचाया जा रहा है, वह कहां अभी और पानी पहुंचाया जाना है या बाकी है। इन तमाम बातों की जानकारी इस मीटिंग के चलते मंत्री जी ने ली थी। साथ ही हर एक असरग्रस्त गांव में सरकार के मार्फत शुद्ध व नियमित रूप से पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराना
सभी की नैतिक जिम्मेदारी है, मंत्री जी ने इस मीटिंग के चलते कहा था। गोदी रोड पर पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढों में गाय गिरी और बुरी तरह से फंसी। नगर पालिका फायर ब्रिगेड के जवानों द्वारा किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन और गाय का किया बचाव। कडाना योजना के तहत समग्र दाहोद को पीने का पानी मुहैया हो सके, इसलिए रेलवे लाइन के नीचे से पाइपलाइन निकाली गई थी। अब कडाना पाइपलाइन से उसे जोड़ने का काम भी अंतिम चरण में चल रहा है, जिसके भागरूप गोदी रोड की तरफ तकरीबन 4-4 फुट गहरे पाइपलाइन डालने के हेतु से गड्ढे खोदे गए। खुदाई काम के चलते पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई और गड्ढों में पानी भर गया। ऐसे में अचानक सवेरे के अरसे में एक गाय इस गहरे गड्ढे में पाइपलाइन और गड्ढे के बीच गिरी और बुरी तरह से फंस गई। स्थानिकों ने उसे निकालने की कोशिश की, किंतु सफलता हाथ नहीं लगी। तुरंत फायर ब्रिगेड के जवानों को सूचित किया गया और फायर की टीम घटनास्थल पर पहुंची। फायर के जवानों को काफ़ी मेहनत व मुशक्कत करनी पड़ी गाय को सही सलामत बाहर निकालने के लिए, तब कहीं जाकर उन्हें मिली सफलता। और फिर उसके बाद घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए तमाम गड्ढों को तत्काल भरने की कार्यवाही भी ली गई हाथ में। राष्ट्रीय पक्षी मोर की एक अकस्मात के चलते हुई मौत। राष्ट्रीय पक्षी मोर जो पहले की तुलना में अब काफी अधिक प्रमाण में दाहोद तथा आसपास के विस्तार में देखे जा रहे हैं। अभी हाल ही में रेलवे कॉलोनी की 32 क्वार्टर के पास, जहां दिल्ली मुंबई मुख्य रेल मार्ग है, एक मोर रेलवे लाइन के पास से गुजर रहा था। अचानक ट्रेन आ गई और उसकी आवाज़ से घबराकर मोर भागता हुआ ट्रेन से टकरा गया और हुआ घायल। मोर को घायल देख विस्तार के लोग उसे बचाने के भरसक प्रयास करने लगे, किंतु गंभीर रूप से घायल हो चुके मोर ने वहीं पर दम तोड़ दिया। स्थानिक लोगों ने प्रकृति मित्र मंडल से संपर्क कर वन विभाग को इस संबंध में जानकारी दी। वन विभाग द्वारा मोर के मृत शरीर का पीएम करवाकर किया गया अंतिम संस्कार। जनता गाड़ी નીકળી એનાથી ટક્કર વાગવાથી એમને મરણ પામેલ છે। તેમ છતાં અમે બચાવ માટે પીએમ કરવા માટે દવાખાને લઈ ગયા અને સારવાર હેઠળ પછી એનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે અને એમને અંતિમ વિધિ માટે રળિયાતી નવસરીમાં અંતિમ વિધિ અમે કરી દઈશું। આપણું નામ? ગુરસિંહભાઈ રવજીભાઈ ડામોર। लीमखेड़ा के हाट बाजार में 4 बैलों को बेचने ले जा रहे 2 युवकों के साथ 4 युवकों की हुई झड़प। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हिमाला गांव के कैलाश भाई व कमलेश भाई पिकअप जीप में 4 बैलों को लेकर लीमखेड़ा हाट बाजार में बेचने जा रहे थे। तभी पूसरी गांव के समीप आरटीए चेकपोस्ट के करीब 4 युवकों ने पिकअप जीप को रोका व जीप में सवार 2 लोगों को जाति अपमानित शब्द सहित गाली गलौज करते हुए 10,000 रुपए की मांग की, किंतु जब जीप में सवार दोनों ही युवकों ने पैसे देने से इनकार किया तो चारों युवकों ने मार पिटाई शुरू कर दी और जीप के भी कांच आदि तोड़ दिए, जिसके चलते दोनों युवकों को गंभीर चोटें भी आई हैं। घटना की टेलीफोनिक जानकारी युवकों ने अपने परिजनों को दी तो फौरन परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और घटना संबंधी रूरल पुलिस स्टेशन में फरियाद दर्ज करवाई। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही ली है हाथ में। कांटो पार कर्यो પછી એ લોકો આગળ ફર્યા અને ટ્રકવાળાને આડી કરાવી અને પછી અમને રોક્યા, રોક્યા પછી પથરાલી પડ્યા
પછી કાચ ફોડ્યો પછી એ કર્યું મારાકૂટ કરવા લાગ્યા. स्मार्ट सिटी के चलते दाहोद नगर पालिका में नए नए उपकरणों और संसाधनों का हुआ इजाफा. जी हाँ, अभी हाल ही में एक स्ट्रीट लाइट ट्रॉली का किया गया उद्घाटन. दाहोद स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हो रहा है. ऐसे में नगर पालिका भी अब धीरे धीरे अत्याधुनिक संसाधनों व उपकरणों का उपयोग करने लगी है. अब तक दाहोद की स्ट्रीट लाइट्स की अगर बात करें तो रिपेयरिंग करने के लिए स्ट्रीट लाइट को पहले नीचे उतारा जाता था और फिर रिपेयर करने के पश्चात दोबारा स्ट्रीट लाइट्स को ऊपर लगाया जाता था, जिसमें जोखिम के साथ साथ समय भी अधिक लगता था. किंतु अब अत्याधुनिक स्ट्रीट लाइट ट्रॉली नगर पालिका दाहोद के पास आ चुकी है, जिसका अभी हाल ही में गोधरा रोड जलाराम पार्टी प्लॉट के सम्मुख नगर पालिका प्रमुख के हाथों हुआ उद्घाटन. इस मौके पर नगर पालिका के काउंसिलर्स तथा अन्य गणमान्य लोग रहे उपस्थित. पानी, घासचारा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर दाहोद जिला कांग्रेस समिति ने कलेक्टर ऑफिस के सम्मुख किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और कलेक्टर श्री को दिया आवेदन पत्र. पानी की विकट समस्या तथा घासचारे के लिए जिले की प्रजा कठिनाइयों का सामना कर रही है. ऐसे में कुछ दिनों पूर्व जिला कांग्रेस समिति द्वारा दाहोद जिला कलेक्टर श्री को एक आवेदन पत्र दिया गया था, किंतु योग्य कार्यवाही न होने पर जिला कांग्रेस समिति द्वारा पानी, घासचारा, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर कलेक्टर ऑफिस के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया. और वो भी तब जब उज्ज्वला योजना का उद्घाटन करने 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तथा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री दाहोद पधारने वाले हैं. उसके ठीक पहले इस मौके पर उपस्थित दाहोद जिला कांग्रेस समिति के प्रमुख, विधायक, पूर्व सांसद, जिला पंचायत प्रमुख सहित कांग्रेस के अग्रणी एवं भारी तादाद में कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की. दिन भर चले इस धरना प्रदर्शन के पश्चात दाहोद जिला कलेक्टर श्री को दिया गया आवेदन पत्र व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से मिलने के लिए समय की मांग भी कांग्रेस समिति द्वारा की गई. दाहोद की संत कृपा सत्संग परिवार द्वारा अभी हाल ही में दाहोद के रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन राज्य मंत्री के हाथों हुआ संपन्न. दाहोद के संत कृपा सत्संग परिवार द्वारा जो सामाजिक और सेवाभावी कामों के लिए अक्सर जाना जाने वाला नाम कहा जा सकता है. अभी हाल ही में चिलचिलाती हुई गर्मी के चलते दाहोद के रेलवे स्टेशन पर लोगों को पीने के लिए शुद्ध व शीतल जल निःशुल्क मिल सके, इस आशय के साथ एक प्याऊ का उद्घाटन मंत्री तथा सांसद की उपस्थिति में किया गया. इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी एवं कार्यकर्ताओं सहित रेलवे के अधिकारी तथा कर्मचारी भी रहे भारी तादाद में मौजूद. नेपाल के काठमांडू में आयोजित 21वें इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग कराटे चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए दाहोद के 15 विद्यार्थी होंगे नेपाल के लिए रवाना. नेपाल के काठमांडू में आयोजित 21वीं इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग कराटे चैंपियनशिप जो 25 से 29 मई तक होनी है, जिसमें पिछले तकरीबन 10 सालों से दाहोद के डॉक्टर निजाम काजी के नेतृत्व में दाहोद की विविध शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग लेकर विविध मेडल्स आदि जीतते आए हैं. इस बार भी विविध स्कूल तथा कॉलेज के तकरीबन 15 विद्यार्थियों की टीम नेपाल के लिए होनी है रवाना. ऐसे में तमाम खिलाड़ियों को अर्बन बैंक की ओर से ट्रैक शूट्स, रोटरी क्लब की ओर से टी शर्ट तथा श्री साईं ट्रस्ट की ओर से
कैप आदि देकर सम्मानित किया गया। हम नेपाल जाने वाले तमाम खिलाड़ियों को DTN परिवार की तरफ से देते हैं ढेरों शुभकामनाएं। और अब चलते चलते दोस्तों, चलते चलते हम आपसे दो बातें करेंगे। एक, दोस्तों, मेरा नगर मेरी मिट्टी दाहोद बनेगा स्मार्ट सिटी। जी हां, सबसे पहले तो हम दाहोद को स्मार्ट बनाने की ही बात करेंगे, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद दाहोद वासियों ने भी ठान ली है दाहोद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, क्योंकि लोगों के मंतव्य, लोगों के अभिप्राय ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आने लगे हैं, लोग दिलचस्पी दिखाने लगे हैं और शायद ऐसा लग रहा है कि अब लोगों ने ठान ली है, लोगों ने जिद कर ली है इस बात की कि इस बार दाहोद को जरूर बनाना है स्मार्ट सिटी। अगर आपने अपने मंतव्य या अभिप्राय नहीं भेजे हैं तो फौरन अपने अभिप्राय या मंतव्य दाहोद स्मार्ट सिटी के बारे में अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है, तापमान 42, 43, 44 डिग्री तक पहुंच रहा है और साथ ही चल रही है हीट वेव्स, जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती है। ऐसे में हो सके तो चिलचिलाती हुई धूप में या तेज लू में हीट वेव से बचने की कोशिश करें, बाहर जाने से परहेज करें और अगर फिर भी जाना पड़े तो व्यवस्थित तौर पर अपने शरीर को ढक कर ही बाहर निकलें और अधिकाधिक पानी या लिक्विड का सेवन करें और इसके साथ साथ पानी के बिगाड़ को बचाइए, पानी का कीजिए सदुपयोग। तो आज के लिए इतना ही। अगले प्रसारण पर नई नई जानकारियों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर चौधरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio Jungle.